सियासी दल लाख दावे करे कि वो जाति की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जाति है कि जाति नहीं है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में अलग अलग जातियों के सम्मेलन हो रहे हैं और उस पर वार पलटवार भी हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। चुनावी साल, जातियों की सियासी चाल। पहले कलचुरी, ब्राह्मण, दलित समाज कर चुके सम्मेलन। मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार जाति का तड़का लगने वाला है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जातियों की बरसात भी बिछने लगी है। हाल ही में कलचुरी, कलार और ब्राह्मण समाज ने बड़े सम्मेलन कर शक्ति प्रदर्शन किया। अब सूबे में गुर्जर, परमार और खुशवाहा समाज भी महासभा करने की तैयारी में है। वहीं इस कास्ट पॉलिटिक्स पर बीजेपी और कांग्रेस भी आमने सामने आ गई हैं। बीजेपी भी ठोकबंद वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए सरकार के जरिए जातियों और समाजों की मांगे पूरी करने का आश्वासन देकर जातियों को खुश करने की जुगत में लगी है। यही वजह है कि सरकार के जातियों की मांगे पूरी करने की कवायद से दूसरी जातियों के लोग भी भोपाल का रुख कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भोपाल में जातियों के शक्ति प्रदर्शन की होड़ चल रही है। बीजेपी इसे सबका साथ सबका विकास कह रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का दिखावा बता रही है। देखिए, इस तरह की राजनीति की शुरुआत मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से की गई है। कमलनाथ जी ने की है। लगातार विभिन्न समाजों के, जातियों के प्रकोष्ठ बना रहे हैं, उनके सम्मेलन कर रहे हैं, उनके सामने लोक लुभावन वादा कर रहे हैं और ऐसा है कि धर्म और जाति के आधार पर प्रदेश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी जो सत्ता की हवस है वो सामने आ रही है कि किस प्रकार आपसी, आप देखें, नेमावर कांड होता है तो एक वर्ग को भड़काने का काम करते हैं। मऊ में एक आदिवासी वर्ग की युवती की मृत्यु हो जाती है तो झूठ प्रसारित कर वहाँ भी कहीं सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह के वो काम कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। हम तो सभी को साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं। उनकी इस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में चल नहीं पाएगी और जनता उनको करारा जवाब देगी। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि सभी जातियां भाजपा का विरोध कर रही हैं, मगर भाजपा इन्हें हाईजैक कर अपना कार्यक्रम बताने का प्रयास कर रही है। दरअसल कोई भी जाति या समाज का कार्यक्रम जब राजधानी में किया जाता है तो सरकार या बीजेपी का कोई एक प्रतिनिधि इन सभाओं में शामिल हो जाता है और सभी मांगों को पूरी कराने का आश्वासन भी दे देता है। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रादुर्भाव से लेकर आज तक सामाजिक समरसता की वकालत की है। पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व जानता है कि सरकार बनाने के लिए उस सामाजिक समरसता के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले कौन लोग हैं। देखिए, चुनाव जहाँ तक है, राजनीतिक पार्टियां हमेशा जातियों को साधने का प्रयास करती रही हैं। बड़ी जातियों की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो आदिवासियों को अलग से साधा जाता है क्योंकि उनकी अपनी सीटें रहती हैं। दलितों को अलग से साधा जाता है क्योंकि उनके लिए भी सीटें आरक्षित रहती हैं कि इतनी सीटों पर उनको चुनाव लड़ना है। लेकिन छोटी छोटी जातियों के समूहों को भी बार बार जो है साध करके और अपनी तरफ लाने का प्रयास हमेशा होता रहा है। मध्य प्रदेश में ये बात इसलिए उभर करके सामने नहीं आई क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश का जो जातिवादी समीकरण है वो टकराहट का है। अभी हाल ही में हुए कायस्थ समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज और अन्य समाजों के सम्मेलनों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद छुट्टियों की घोषणा के साथ तमाम सारी घोषणाएं भी की हैं और तमाम समाजों से कई सारे वादे भी किए हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी का ये दांव आगामी विधानसभा में बीजेपी को कितना फायदा पहुँचाता है। मध्य प्रदेश में बिहार और यूपी की तरह ही जातिगत राजनीति परवान चढ़ने लगी है और ऐसा पहली दफा नहीं हो रहा है जब जातियों को लेकर एक तरह से मान मनोबल की बात है। लेकिन पहली दफा ये महसूस किया जा रहा है कि जातियों में कटुता बड़ी है और यही कारण है कि जिस तरह से यूपी बिहार में जाति भेद होता था, कुछ वैसा ही जाति भेद मध्य प्रदेश के 2023 के इलेक्शन में भी देखने को मिलेगा। बड़ी बात यह है कि इन जातियों को साधने के लिए दोनों ही दल अपनी अपनी तरीके से कवायद कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको लामबंद किया जाए। यही कारण, चाहे ब्राह्मणों का सम्मेलन हो, चाहे दलितों का सम्मेलन हो या दूसरे महाराणा प्रताप की जयंती पर ठाकुरों का सम्मेलन हो, तमाम तरह के सम्मेलन हो रहे हैं। और उसी कड़ी में जो दूसरी जातियां हैं, चाहे गुर्जर हो, परमार हो, कुशवाहा हो, वो भी अपनी ताकत दिखा के सरकारों से अपनी मांग मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जाति जो कि खासतौर से ओबीसी की जातियाँ हैं और जो अपर वर्ग है उसमें कैसे सरकार अपनी बात मनवा पाएगी, पैठ जमा पाएगी और वोट हासिल कर पाएगी, क्योंकि ये चुनाव बिना जातियों के जीतना मुश्किल नजर आता है। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, 12/24 भोपाल।